औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 24 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन को ज़िक्र करते हुए फरमाया कि मुशरिकीन अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो शरीक ठहराते हैं उनकी गुंजाइश अल्लाह के पास नहीं है और अल्लाह के वो साफ़ नहीं है जो ये बयान कर रहे हैं। और फिर अगली बात फरमाई कि इन सब से सवाल किया जाएगा, ये जवाबदेह है और अल्लाह तबारक व तआला किसी के यहाँ जवाबदेह नहीं है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 24 में फरमा रहे हैं अमित्तहज़ू मिन दूनिही आलिहा, अगर वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ माबूद बना रहे हैं। अगली बात जिक्र फरमा रहा अल्लाह तबारक व तआला, चौथी बात है ये, अगर अल्लाह के सिवा माबूद बना रहे हैं कुल ए नबी, तो आप उनसे फरमाएं, आप उनसे कह दें हाथ बुरहानकुम के कोई दलील पेश करो अगर तुम सच्चे हो तो, इनकुन तुम स्वादिकीन, अगर सच्चे हो तो कोई दलील पेश करो, कोई दलील बनाओ उसको। और ये फरमा के अल्लाह तबारक व तआला ने दलील से मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन मुनकरीन से कहा कि कोई ऐसा महबूद बना दे, समझाए कोई ऐसा महबूद समझ आनी चाहिए जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ बराबर हो। लेकिन ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं फरमाया, जितने पैगंबर गुजर चुके हैं हर एक पैगंबर ने तौहीद बारी ताला की दावत दी और हर एक पैगंबर को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब ना मानने वालों को, शिर्क करने वालों को चैलेंज करो कि वो कोई माबूद, कोई दलील पेश करें, बुरहान पेश करें। और अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह हर किताब में, हर इल्हामी किताब में अपने वादा शरीक होने की यकीन दहानी करवाई और दलाइल पेश किए। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला पाबंद नहीं थे इंसान के सामने दलाइल देने को, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत को समझाने के लिए दलाइल देते रहे। शिर्क की इब्तदा जैसे कि पहले मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर से हुई और नूह अलैहिस्सलाम के दौर से, नूह अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने तौहीद बारी ताला की दावत दी, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के कौम ने नहीं माना, जिसके नतीजे में उन्हें गर्क होने की सज़ा मिली। हाज़ा ज़िक्रुन मन माया व ज़िक्रुन मन कबली, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दें कि ये जो कुरान पाक है ये नसीहत है मेरे लिए, और फिर नसीहत है मेरे लिए और जो लोग मेरे साथ हैं, जो साथ होने का मतलब ये कि जो मुझ पर ईमान लाए उनके लिए नसीहत है, और फिर वह ज़िक्रन ये नसीहत है मिन कबली जो लोग मुझसे पहले आए। अब पहले आने वालों के, जो मुझसे पहले गुजर चुके, सवाल ये है कि पहले गुजरने वालों के लिए कुरान पाक कैसे नसीहत है। तो पहले गुजरने के लिए कुरान पाक ने पिछली इल्हामी किताबों को जिक्र फरमाया, क्योंकि इल्हामी किताबों में अल्लाह तबारक व तआला ने या सहीफ़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने वही हुक्म दिया जो कि कुरान पाक में मौजूद है। जो कुरान पाक में हुक्म मौजूद नहीं है और पिछली किताबों में मौजूद है, वो उन वक्त के उलमाए कराम पर ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरमान है अल्लाह तबारक व तआला के कि वो उन्होंने अपनी तरफ से बनाई हुई है, और जो कुरान पाक से मैच करते हैं अहकामात वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारे हुए। सॉरी सो कुरान पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर ईमान लाने वालों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वालों के लिए दलील है, नसीहत है, ज़िक्र है। और पिछली इल्हामी किताबें पिछली अंबिया कराम की उम्मत के लिए दलाइल है, जैसे कि तौरात मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, कौम के लिए, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए। फिर फरमाया कि बल अक्सरुहुम ला यअलमून, फिर ऐसा भी है कि हर एक के लिए किताब नाज़िल की और हर एक पैगंबर ने अपने उम्मत को, अपनी कौम को अल्लाह वादा शरीक की तरफ बुलाया, तौहीद की तरफ बुलाया, और हर एक ने इसी तरह इनकार किया है नबी, जिस तरह के आपकी कौम आपका इनकार कर रही है, और अक्सर इस चीज़ को समझते नहीं हैं और नासमझी में नुकसान कर देते हैं। फिर फरमाया कि अल हक़्क़ु यअलमून अल हक़्क़ बल अक्सरुहुम ला यअलमून अल हक़्क़, अक्सर उनके ऐसे हैं कि वो जानते ही नहीं हैं कि ये जो किताबों में तौहीद बारी ताला का जिक्र हुआ ये हक़ और सच है,
ये जो दीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा गया वो हक़ और सच है। ये जो कुरान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा गया वो हक़ और सच है। वो उसको हक़ होने में ही इख्तलाफ करते हैं, और जब वो इसके हक़ और सच होने में इख्तलाफात कर रहे हैं तो फिर मसला ये आता है कि वो मोरिजून वो फिर इससे रूगर्दानी कर जाते हैं, मुँह मोड़ जाते हैं। अगर उनका हक़ और सच होने पे यकीन आ जाए तो वो कभी रूगर्दानी ना करें, कभी मुँह ना मोड़े। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत में फरमा रहा है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आप ही को नहीं भेजा आपकी कौम के लिए, बल्कि आपसे पहले भी अम्बिया कराम भेजे गए हैं, पहले भी रसूल भेजे हैं आप पर। और इल्ला नूही इलैही, हमने हर एक रसूल पर वही की और उन पर वही करते रहे कि वो अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत पर यकीन रखें। अन्नहु ला इलाहा, क्या वही करते रहे, हर एक रसूल को हमने वही की कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ सिवा, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, कि कोई महबूद नहीं मेरे सिवा। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहा है कि हर एक रसूल की उम्मत को हमने वही की कि मेरे अलावा कोई महबूद नहीं है। अब जब किसी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हर एक के लिए वही की कि मेरे अलावा कोई महबूद नहीं, तो दूसरी बात ये भी ज़रूर की, फ़ाबदूनी, सिर्फ मेरी ही इबादत करो, सिर्फ मेरी ही इबादत करो, मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो। अगर उसके अलावा कोई महबूद ही नहीं, पिछले सारे बातिल महबूद की कमज़ोरियों का जिक्र किया गया और चैलेंज किया गया कि मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाएं, कोई एक मच्छर पैदा करके दिखाएं, मच्छर का पर बना के दिखाएं, मच्छर से अपने आप को बचा के दिखाएं, खुद अपने अज़ाए जिस्म को हरकत दे के दिखाएं। हर एक चीज़ में नाकाम होंगे जिनको तुम माबूद बना रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी मिसाल बयान हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ के रेज़ा कर दिया, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि पूछो इनसे अगर ये बोलते हैं तो, अगर ये बोलते भी नहीं तो फिर इनकी इबादत क्यों कर रहे हो। फरमाया कि हर एक रसूल की उम्मत को हमने यही हुक्म दिया कि मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, सिर्फ मेरी ही इबादत करो। फिर क़ालू तहज़र रहमान वलद सुब्हानहू, ये लोग इल्ज़ाम क्या दे रहे हैं, इल्ज़ाम दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की औलाद है। ये मुशरिकीन मक्का का इल्ज़ाम था, और मुशरिकीन मक्का फ़रिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला की बेटियां समझ रहे थे, मान रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की औलाद है। जवाब ये आया आगे से, सुब्हानहू, अल्लाह तबारक व तआला तो इन लवाज़मात से पाक है, अल्लाह तबारक व तआला को तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इखलास में फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ये फरमा दिया कि अल्लाह, ये नहीं कि अल्लाह की औलाद नहीं है, अल्लाह एक है, बल्कि अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह को ज़रूरत भी महसूस नहीं होती इन लवाज़मात और इन सहारों की। याद रखें कि औलाद उसके लिए ज़रूरी है जिसको सहारा चाहिए हो, औलाद उसके लिए ज़रूरी है जो कमज़ोर हो। औलाद को सहारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दिलजोई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मजबूती के लिए समझा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ना इन लवाज़मात से मजबूत होता है, ना उसको सहारे की ज़रूरत है, ना उसको दिलजोई की ज़रूरत है, ना उसको वज़ीर मशीर की ज़रूरत है, ना उसको वरासत संभालने के लिए वारिस की ज़रूरत है। सो अल्लाह तबारक व तआला को इन लवाज़मात की ज़रूरत नहीं, और वो इन लवाज़मात से पाक है, सुबहान वो पाक है। बल इबाद मुकर्रमून, बल्कि ये जो पैगम्बर गुज़रे हैं जिनको तुम अल्लाह तबारक व तआला की औलाद समझते हो, कौन पैगम्बर, वो जो उज़ैर जिनको यहूदियों ने अल्लाह का नबी, अल्लाह का बेटा समझा, ईसा अलैहिस्सलाम जिनको ईसाइयों ने अल्लाह का बेटा समझा, वो सारे अल्लाह तबारक व तआला के बंदे थे। फ़र्क यह है कि मुकर्रमून वो इज़्ज़तदार थे, उनकी इज़्ज़त की गारंटी दी हुई थी अल्लाह तबारक व तआला ने। और जो तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही है और तुम उनको अल्लाह की औलाद समझ बैठे, मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें। तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में तावन करें, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर आप समझते हैं कि काम नेकी और अच्छाई का है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।